लें सर, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग जो पेज खोलेंगे वो sellercentral.amazon.com या .co.uk या जिस कंट्री में भी आप बनाना चाह रहे हैं उस कंट्री के शुरू में आपने सेलर सेंट्रल लगा देना है। तो सेलर सेंट्रल लगाने के बाद आपके सामने एक पेज आएगा जिसपे कुछ साइन अप वगैरह का लिखा होगा। साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला पेज आपके सामने शो हो जाएगा, जिसमें वो आपसे ईमेल और पासवर्ड मांग रहा होगा और नेक्स्ट बटन हो रहा होगा। लेकिन इस पे हमने कुछ नहीं करना, जस्ट हमारे नीचे जो बटन आ रहा है क्रिएट योर न्यू अकाउंट, इस पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट आपके पास जो पेज है वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें क्रिएट अकाउंट में योर नेम, ईमेल, पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड की ऑप्शन है। यहाँ पे जो आपने नेम देना है वो एग्जैक्टली वही नाम देना है जो आपके NIC या पासपोर्ट पे मौजूद है। अगर तो आप पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट नेम, अगर NIC यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो एग्जैक्ट नेम उसके ऊपर स्पेलिंग्स के साथ लिखा हुआ है वही यूज़ कीजिएगा। मेरे साथ एक इशू ऐसा हो चुका है कि जिसपे मैंने गलत नाम लिख दिया था, मतलब एक नाम मिस कर दिया था, तो उस नाम के मिस होने से मेरी मतलब वो एक्टिवेशन का प्रोसेस रुक गया था। अच्छा जी, योर नेम, ईमेल, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, यानी जो पासवर्ड आपने रखना है वो 2 टाइम्स एंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट बटन पे आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ रही है, लेकिन इससे पहले आपसे वो फ़ोन नंबर मांगेगा। फ़ोन नंबर की एंट्री देंगे। फ़ोन नंबर की एंट्री देते ही जैसे ही आपने फ़ोन नंबर एंटर करना है, नेक्स्ट का बटन दबाना है, तो उसके बाद OTP मांगेगा आपसे। तो आपके नंबर पे एक कोड आएगा, आप वो कोड एंटर करेंगे और जैसे ही वो कोड एंटर करेंगे तो उससे नेक्स्ट वाली जो स्क्रीन होगी वो ये वाली स्क्रीन होगी, जिसमें वो आपसे कह रहा है कि आपके पास ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, जिसमें क्या क्या है, बिजनेस एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस, यानी आपका बिजनेस क्या है, कहाँ पे है, किस कंट्री में है, उसकी लोकेशन क्या है, ये चीज़ें मांगेगा। देन मोबाइल नंबर वगैरह अगेन आपसे मांगेगा, उसका वो बिजनेस के हवाले से हो सकता है, आपका लोकल एड्रेस के हवाले से हो सकता है। चार्जेबल क्रेडिट कार्ड, जिससे उन्होंने आपसे पेमेंट काटनी है। तो आपको बताया था शुरू में कि 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक फ्री अकाउंट है और एक फ्री अकाउंट को हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट भी कहते हैं, और दूसरा हमारा बिजनेस अकाउंट है। बिजनेस अकाउंट में कितने पैसे चार्ज होने वाला, $40, $39.99। अगर आप यूके में कर रहे हैं तो यूके में £25 इक्वल इतना लिखा भी होता है शुरू में। तो वो आपसे चार्ज करेगा, हर महीने चार्ज करेगा, चाहे आप कोई चीज़ सेल करें या ना करें, उन्होंने आपसे $40 जो है ना वो काट लिया करने हैं। आइडेंटिटी डिटेल्स लास्ट में मांगेगा, जो आपके कार्ड के ऊपर डिटेल्स हैं वो सारी आपने यहाँ पे देनी है, जिसमें एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए भी आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा। तो अब देखते हैं वन बाय वन ये चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहले बिजनेस लोकेशन में हम लोग अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान। उसके बाद इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये बिजनेस टाइप, यहाँ से हमने अब नन आई एम एन इंडिविजुअल, अगर आप लोग अपना इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पब्लिक लिस्टेड बिजनेस है, प्राइवेट ऑन बिजनेस है या स्टेट ऑन बिजनेस है, इस तरह की कोई ऑप्शन है तो वहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे। सपोज अगर आप लोग यूके में बना रहे हैं तो यूके में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, तो उसके लिए प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंडिविजुअल हम, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपने इंडिविजुअल बनाया है तो उसको किसी भी वक्त आप बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर बिज़नेस आपका चल रहा है अकाउंट तो बिज़नेस को किसी भी वक्त हम डाउनग्रेड करके इंडिविजुअल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, उसके बाद अब आपसे इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट करना शुरू हो जाएगा, जिसमें आप अपना सारा कुछ ये इस तरह से एंटर करेंगे, जिसमें कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्री ऑफ बर्थ वो भी ज़ाहिर है पाकिस्तान ही आएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जी बिज़नेस एड्रेस। बिज़नेस एड्रेस में अगेन पाकिस्तान आपने शुरू में सेलेक्ट किया था तो एज इट इज़ वही आ रहा है। जिप कोड आप अपने सिटी का, जो भी आपके सिटी का कोड होगा वो एंटर करेंगे, जैसे काड़ा का 56300 है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। स्टेट रीजन में पंजाब हम लोग लिखेंगे, सिटी में ओकाड़ा आ जाएगा। स्ट्रीट एड्रेस, अब ये जो एड्रेस है एड्रेस 1 और एड्रेस 2 लाइन,
ये यहाँ पे आपने एग्जैक्टली वो लिखना है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आप बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे गौर से वहाँ पे देख लीजिएगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट पे क्या लिखा हुआ है। मैं आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी भी दिखा देता हूँ, तो उस पर किस तरह से एड्रेस लिखा हुआ है, जस्ट वेट कीजिएगा। ये देखिए जी, ये देखें जी, जी ब्लॉक एच नंबर 8 स्ट्रीट नंबर 2 MOH यानी मोहल्ला गवर्नमेंट कॉलोनी अकाड़ा पाकिस्तान, और ये मेरा फ़ोन नंबर। ये इस तरह से आपको शो हो जाएगा जब आप मतलब बनाने लगेंगे अपना एड्रेस, तो यही एड्रेस आपने सेम वहाँ पे लिख देना है। ठीक है जी। तो उसके बाद आई कंफर्म द एड्रेस। ओहो काट दिया, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, कॉल एक ले लूँ। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है जी, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप हो गया था। बिजनेस एड्रेस में हम लोग बिजनेस एड्रेस दे रहे थे, उसके बाद हमने आई कंफर्म माय एड्रेस इज करेक्ट एंड अंडरस्टैंड दैट दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड टिल एड्रेस वेरिफिकेशन इज कंप्लीट। यानी जो आपने यहाँ पे एक दफ़ा एड्रेस दे दिया, उसके बाद आपने ये जो आइकन है ये चेक कर दिया, तो उसके बाद आप चेंज करना चाहेंगे एड्रेस, तो तब तक चेंज नहीं हो सकेगा जब तक उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। यानी एक तरह से ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उसके नीचे ही है ये वाला, ये स्क्रीनशॉट उसी पेज का ही है। यानी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे ये रिसीव पिन थ्रू SMS या कॉल, और फिर आपसे दोबारा से नंबर मांगेगा यहाँ पे। वो आप नंबर एंटर करके सेंड SMS पे क्लिक करेंगे, तो सेंड SMS पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा जहाँ पे पिन मांग रहा होगा। आपने पिन एंटर करना है। पिन एंटर करने के बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा, यानी वो जो पेज था वो कंप्लीट हो गया, आपकी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन जो थी वो सारी फिल हो गई। इसके बाद आपने यहाँ पे बिलिंग की इन्फॉर्मेशन अब देनी है। नेक्स्ट बिलिंग इन्फॉर्मेशन में जैसा कि इसको थोड़ा सा अगर पढ़ें, ग्लोबल सेलिंग फ़ी, कि आप पूरे रीजन में जहाँ जहाँ भी सेल करना चाह रहे हैं, तो हर एरिया में आपको 39.99 US डॉलर्स के हिसाब से पे करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ भी आप जहाँ जहाँ भी आप सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अमेरिका में भी सेल करना चाहते हैं, UK में भी सेल करना चाहते हैं, डेनमार्क में भी सेल करना चाहते हैं, जर्मनी में भी सेल करना चाह रहे हैं, तो हर कंट्री के हिसाब से आपको अलग से $40 पे करना पड़ेगा जहाँ जहाँ आप अपना स्टोर ओपन करेंगे। तो असल में ये कर जो रहे हैं ना हम लोग, ये अकाउंट जो क्रिएट होगा तो आपका एक तरह से अकाउंट हर जगह बन जाएगा। अकाउंट आपका सारे कंट्रीज में बन जाएगा, लेकिन जब आप सेलिंग शुरू करेंगे हर एक के अलग अलग, जैसे ही वहाँ पे आप लोग लिस्टिंग लगाएंगे तो आपको वहाँ पे ये चार्जेस पड़ना शुरू हो जाएंगे इन केस ऑफ बिजनेस अकाउंट। इसमें ये जो 25 GB फी लिखा हुआ है, जी जी, हाँ जी। सब्सक्रिप्शन फीस जीबी की मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, 25 पाउंड। 25 पाउंड। हाँ जी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा जी, उसको पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया मैंने, तो यहाँ पे अब देखिए जी, क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगेगा, उसकी एक्सपायरी डेट मांगेगा, क्रेडिट कार्ड के ऊपर नंबर क्या है, नेम क्या है वो मांगेगा, और उसके बाद बिलिंग एड्रेस, वही जो हमने ऊपर एड्रेस दिया था वही है। अगर कोई नया एड्रेस यहाँ पे आप देना चाहते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो वो ये भी यहाँ पे दिया जा सकता है। ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आएगा। हाँ जी, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। इधर से नहीं होना, इधर से होना है। अच्छा जी, स्टोर एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट है जी, स्टोर एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। बिलिंग के बाद का जो नेक्स्ट पेज है उस पे अब यहाँ पे हम स्टोर नेम एंटर करेंगे। स्टोर नेम कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से स्टोर का नाम रखें। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अदनान साहब बैठे हैं, अदनान स्टोर हम रख लेते हैं नाम। ठीक है जी, अदनान स्टोर। अब थोड़ी देर तक चेकिंग होगी, जैसे हमारा ईमेल का एड्रेस, जब हम लोग ईमेल एड्रेस बना रहे होते हैं तो वो चेक होता है कि वेदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही आपका स्टोर का नाम चेक होगा कि क्या वो पहले से किसी ने रखा हुआ है या नहीं। अगर तो अवेलेबल होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें वो थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज करके ऐसा लेना होगा जो अवेलेबल हो। जी, यूनिक नेम यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद, डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स। अब आपने जो प्रोडक्ट्स सेल करनी है उसका एक कोड होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड उसको बोलते हैं। अगर तो वो आपके पास पहले से मौजूद है, कोई आपने रजिस्टर करवाया हुआ है, तो वो यस कर देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो नो कर देंगे। इन मोस्ट केसेस नो होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हमारे पास नहीं होता। अभी रजिस्टर ही नहीं है, हमारी कोई प्रोडक्ट है ही नहीं है, तो फिर हमने कहाँ से ये लेना है। ठीक है जी, ये उस केसेस में होता है जहाँ पे हम ब्रांड्स वगैरह जब रजिस्टर करवाते हैं, अपना कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, ब्रांड रजिस्टर होता है, हर चीज़ उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, तब हम लोग हो सकता है पहले से ये यूपीसी ले लें। तो नो यहाँ पे होगा। उसके बाद, आर यू मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ऑनर। तो नहीं जी, हम लोग अभी तो कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, ना कोई ब्रांड है हमारा, तो इसमें भी हमारी ऑप्शन नो ही चलेगी। दोनों नो नो करने के बाद नेक्स्ट फेज आ जाएगा। अगेन स्टोर की सारी कंप्लीट हो गई इंफॉर्मेशन। अब हमारा आ गया नेक्स्ट फेज वेरिफिकेशन का। सो वेरिफिकेशन में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कह रहा है जी, आई एम द सोल ओनर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर दिस अकाउंट। यहाँ पे वो आपसे आपकी सारी इंफॉर्मेशन दिखाएगा जो मैंने यहाँ से काट दी है फिलहाल। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आइडेंटिटी डाटा, ये सारा कुछ आपको बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो उसका नीचे वाला हिस्सा है उसमें क्या बता रहा है कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करें। ये एक मैंने अपलोड कर दी थी, दूसरी अपलोड, यहाँ से क्लिक करेंगे तो अपलोड का बटन आएगा, फिर आप अपनी, यानी अगर आपने आइडेंटिटी कार्ड दिया हुआ है तो आईडी कार्ड आप ए और बी साइड अपलोड कर देंगे। अगर आपका वो क्या नाम है, पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट की जो भी साइज़ बनती हैं पेजेस, वो आप अपलोड करेंगे। सिग्नेचर वाला पेज पासपोर्ट का, हाँ, खास तौर पे पासपोर्ट के ऊपर जो आपका होता है ना सिग्नेचर वाला पेज, जिसके ऊपर आपके साइन होते हैं, वो लाजमी आपने यहाँ पे अपलोड करना होता है। वो अगर पासपोर्ट टेढ़ा करके एक ही पिक्चर बना लेते हैं तो वो नहीं चलेगा। वो पीएनजी, सॉरी, पीडीएफ फाइल बना के भी अपलोड कर सकते हैं, तो सारे उसमें एक में ही आ सकते हैं। बिजनेस एड्रेस वही जो हमने पहले दिया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में यहाँ देखिए जी, बैंक स्टेटमेंट आ रही है। बैंक स्टेटमेंट यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट जो थी, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, कुछ किस तरह से थी, ये वाली थी। ये बैंक स्टेटमेंट मेरी 2 पेजेस पे थी, तो मैंने ये वाली बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दी थी। अभी ये सही तरह से, पेज भी कुछ ऐसा ही था जहाँ से कॉपी बैंक वालों ने दी थी मुझे, कुछ वो सही तरह से स्कैन भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये सही पड़ी जा रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। बेहतर ये है कि आप जो इसकी स्कैनिंग है वो जो स्कैनिंग मशीन होती है ना वहाँ से करवाएं, ताकि बेहतर हो। अच्छा जी, वो अपलोड करने के बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब मतलब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो, हाँ जी, आईडी कार्ड भी स्कैन ही करें। हाँ, बेहतर ही, सबसे बेहतर यही है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, वो स्कैन मशीन से ही स्कैन करवाएं, ताकि उसकी रेजोल्यूशन और बाकी हर चीज़ एक्यूरेट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मोबाइल से जब हम करते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है ज़रा, तो ब्लर भी हो सकती है, तो इसलिए बेहतर है कि उस वहीं से करवा लें। अच्छा जी, यहाँ तक आपने इन्फॉर्मेशन सारी उनको प्रोवाइड कर दी।
उसके बाद आपको मेल आएगी कुछ इस तरह से कि आपका सेलर अकाउंट बन गया है और आपका वेरिफिकेशन जो है प्रोसेस वो चल रहा है। जैसे वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका अकाउंट जो है ना वो एक्टिव कर दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अब दोबारा इस पेज पे, यानी उसमें कंफर्मेशन ईमेल में आती है एक, ये तो पहले उन्होंने ये बताया ना कि आपका अकाउंट बन गया है। उसके बाद एक और मेल आएगी जिसमें उसने एक लिंक दिया होगा कि इस लिंक पे क्लिक करें वेरिफिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। तो स्टार्ट सेलिंग लिंक्स टू मार्केट प्लेसेस, ये इस तरह से कुछ आ रहे हैं। आप गो टू मार्केट प्लेस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा। ये एक ही यही हाईलाइटेड होगी तब तक। ठीक है। उसके बाद अगेन जैसे ही आप वो गो टू मार्केट प्लेस पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज अगेन आपसे वो कंफर्मेशन के लिए मोबाइल नंबर मांगेगा। आप ओटीपी देंगे, ओटीपी दे के जैसे ही एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर हमने अपना देना कि हाँ जी, अपना ही, जो आपने जहाँ रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज़ किया है। नहीं? वो तो हमने कल परसों जब क्लास हुई वो तो हमने दिया था ना वहाँ से। वो तो फेक यूज़ कर रहे थे ना उस वक्त। फेक मतलब ये कि वो आपको सिखाने के लिए, प्रैक्टिकल करवाने के लिए यूज़ कर रहा था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हुआ था। तो जब हमने ओरिजिनल अपना अकाउंट बनाना है तो इस प्रोसेस से बनाना है, तो अपनी हर चीज़ ओरिजिनल ही देनी है यहाँ पे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जब आप इन हो जाएंगे, अब ये अब आपका अकाउंट कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा, जिसमें कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, स्टोर्स, ग्रोथ रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस, पार्टनर नेटवर्क, B2B, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके सेलर सेंट्रल अकाउंट के अंदर शो होंगी बाकायदा। मतलब आपका जो अकाउंट है वो विजिबल होगा। कुछ ये कुछ इस तरह से उसका होता है। ये देखिए जी, इसमें सारी वो चीज़ें आपके सामने शो कर रहा है। मतलब अब हमने जब अपना काम करना है सेलर सेंट्रल पे, तो ये वाला हमारा अकाउंट बन चुका है इस तरह से। आप ये सारी चीज़ें आपके सामने ऐसे ही शो हो रही होंगी और आप जो भी करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। जैसे इन्वेंट्री के टैब में आप अपना जो भी प्रोडक्ट्स ऐड करनी होगी या देखनी होंगी प्रोडक्ट्स के, कौन कौन सी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, कितनी सेल हो गई हैं, कितनी हमें और चाहिए, सारा हिसाब किताब इसमें होगा। ऑर्डर्स में आपके जो ऑर्डर आते हैं आपको फुलफ़िल करने के लिए, ये अकाउंट जो है वो मतलब आपका जो बना हुआ है उसमें खोल के चेक कर सकते हैं कि अभी तो मेरा वेरीफाई नहीं ना हुआ। अच्छा वेरीफाई। हाँ, वो ये वाला अकाउंट अभी वेरीफाई नहीं हो रहा। अच्छा जी, एक मिनट, शायद इधर मैंने अस्सलाम बताया वालेकुम था। सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी 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 जी, हेलो, करिए आवाज क्वेश्चन। आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब हम ये अकाउंट क्यों क्रिएट करें, जबकि हमने तो जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो हमने फाइवर पर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे सेलिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। जबकि मतलब सेलिंग का तो अभी वो नहीं है कि हम क्या चीज सेल करें और कैसे करेंगे। जी तो देखिए, फाइवर पर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी यहाँ पे अकाउंट करना पड़ेगा, नहीं मैं बताता हूँ बनाना आपको। पड़ेगा? कल जी उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि ये अकाउंट एक्चुअली आपको जो कस्टमर है ना जिसका आपने काम करना है, वो कस्टमर आपको प्रोवाइड करेगा बना बनाया अकाउंट, आपने बनाना नहीं होगा। लेकिन कोई कस्टमर आपसे आके ये भी तो कह सकता है ना मेरा अकाउंट भी क्रिएट करके दो। आपको फाइवर पे ही ये वाली आती है, रिक्वायरमेंट ये आती है कि आपने हमारा अकाउंट बना के देना है। आई समझ जी, कि आपने हमारा जी, ठीक अकाउंट हो भी गया। क्रिएट करके देना है। तो आपका अगर आपको ये अकाउंट ना बनाना आता होगा तो आप क्या करेंगे फिर? दूसरी बात ये है कि जब आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी सारी चीज़ों की, ये जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, वो तो सारा कुछ होता ही इसके अंदर है, अकाउंट के अंदर। कि वर्चुअल असिस्टेंट ने प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स ढूंढने वाला काम जो है ना वो इससे हट के है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन लिस्टिंग का सारा इसके साथ ताल्लुक है। आपने PPC कैंपेन रन करनी है, वो इसी के ऊपर रन होनी है। आपने ऑर्डर्स मैनेजमेंट करनी है तो वो इस पे होनी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी है तो वो सारी इस पे होनी है। यानी हर चीज़ आपके इसी अकाउंट पे ही होना है। ये जो मैंने आपको पीछे दिखाए थे ना, ये वाली चीज़, तो सारी चीज़ें तो इस पे होनी है। तो अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ये चीज़ें सीखने में। तो इट्स बेटर कि आपका अपना अकाउंट हो जिस पे आप ये सारी प्रैक्टिस कर सकें। ज़रूरी नहीं कि आप चीज़ें सेल करने के लिए अकाउंट बनाएं। ओके जी। जी ओके। और जी कोई क्वेश्चन किसी का? कोई और कोई क्वेश्चन करना चाहें? हाँ, एक बात और याद रख आ गई कि इसमें
ये जो मैंने अकाउंट बनाया था इसमें मुझे उसने कोई कॉल वगैरह के लिए नहीं कहा, मतलब पॉलिसीज चेंज भी करता रहता है अमेज़ोन। अब पहले एक दफ़ा अकाउंट बनाया था एक, तो उसमें उन्होंने कॉल की थी बाकायदा कि फिक्स टाइम उन्होंने दे दिया कि हम आपको इतने दिन के बाद इतने बजे आपको कॉल करेंगे, और उस कॉल पे आपसे वेरिफिकेशन करेंगे सारी एड्रेसेस की और ये वो कि आप हैं भी कि नहीं हैं, इस फ़ोन नंबर पे आप अवेलेबल हैं, इस टाइम पे नहीं है, यानी हर तरह की वो कंफर्मेशन के लिए आपको कॉल करेंगे। लेकिन ये जो मैंने अभी क्रिएट किया है ये प्रैक्टिस के लिए, इस पे मुझे कोई कॉल नहीं आई, ये डायरेक्टली सारा कुछ क्रिएट हो गया। लेकिन इस पे वो एड्रेस वेरिफिकेशन का मसला आया थोड़ा सा, लेकिन कॉल के लिए उसने बिल्कुल नहीं कहा कि हम आपको कॉल करेंगे या नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये वाला पेज मेरे सामने शो हो गया। क्या वो मेरे नाम पे है ही नहीं, पहला जो अकाउंट है ना वो मेरे नाम पे नहीं है, वो काफ़ी पुराना बना हुआ है, और वो हम लोग वो मुल्तान से रन हो रहा है, मैं इधर से कर भी नहीं रहा। उसकी रीज़न तब पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था वो, तो वो हमने बनाया था यूके पे, यूके के एड्रेस पे बनाया था, यूके का फ़ोन नंबर था, सारा कुछ उसी का था, हर चीज़ वहाँ की थी। तो इसलिए हम लोग उसको ना यहाँ पे ओपन भी नहीं करते, उसको वीपीएस के थ्रू ओपन करते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने वेरिफिकेशन फिर इसलिए मांगी हो कि बंदा मुझे बैठा भी है कि का नहीं 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 नहीं, वो तो जो उस वीडियो कॉल अकाउंट का की तो ताल्लुक, जो यूके वाला अकाउंट है ना उसका तो ताल्लुक ही नहीं हमारे साथ किसी भी किस्म का। नहीं वो आप ये बता रहे हैं ना कि वो तब मुझे कॉल भी आई थी वो वेरिफिकेशन अब की बात कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान में बनना शुरू हुए ना तब की बात कर रहा हूँ, तकरीबन महीना नहीं हुआ होगा अभी इस बात को। तो उस वक्त कॉल आई थी, कॉल एक दफ़ा भी नहीं, वो एक दफ़ा क्लैरिफिकेशन नहीं हो सके, दूसरी बार फिर उन्होंने टाइम दिया कि 10 दिन बाद फिर आपको कॉल करेंगे, वो ये भी नहीं कि उसी वक्त ही आपको कॉल कर दें, काफ़ी टाइम लेते हैं उसके लिए। लेकिन ये वाला जो अकाउंट ये मैंने प्रैक्टिस के लिए किया, तो इस पर मुझे डायरेक्टली उन्होंने एक्सेस दे दी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे मैसेज आ गया कि आपका जो है ना वेरिफिकेशन प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए आपका अकाउंट सस्पेंड किया जाता है। फ़िलहाल ये सस्पेंडेड ही है, लेकिन मैं एक्सेस करके दिखा सकता हूँ उसको, या पहले मैंने खोला भी था, मैं दोबारा से देख लूँ किधर गया वो। ये चीज़ें कहाँ कहाँ शो हो रही है। ये रहे, ये तो सस्पेंडेड कुछ और भी लिखा हुआ है, नहीं अकाउंट अभी मैं लॉगिन नहीं किया हुआ, अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। sellercentral.amazon.co.uk लिखा, लॉगिन। अच्छा जी, लॉगिन के बाद यहाँ पे मैं ये देता हूँ, पहले नहीं ना मांगा था, अब मांग रही है इसने। ये क्या लिखा हुआ है, 8 है, पक्की बात है, 85 वाई वाई 83 83, आगे भी है एन, यू नहीं यार एन यू नहीं है, वो एन का ही। एंटर द करेक्टर्स, वो बहरहाल यू नहीं था, वो एच H3G। एस अभी 10 मिनट के बाद ये लॉग आउट हो जाएगा, तो काइंडली 10 मिनट बाद दोबारा से लॉगिन हो जाइएगा। G8S7, इसको क्या मसला है, पासवर्ड इज इनकरेक्ट, पासवर्ड कैसे इनकरेक्ट है, ओहो ईमेल एड्रेस ये वाला नहीं है यार, हारिस शहजाद 0333। सी CVD CVD वाई, what the hell is this, 3SRB77। अगर इस दफ़ा हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे।
लगता है मान लीजिए बात इसमें। लें जी, ये अकाउंट ओपन हो गया। ये इसका कुछ इश्यूज जो हैं अभी इसके साथ, ये ना ये अलर्ट दे रहा है वो कि आपकी जो कंफर्मेशन है वो क्लियर नहीं हो रही। तो ये देखिए, ये कैटलॉग, ऐड प्रोडक्ट, कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स, व्यू इन्वेंट्री में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऐड अ प्रोडक्ट, यहाँ पर भी है प्रोडक्ट इमेजेस, प्राइस, हेल्थ वगैरह, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, स्टोर मैनेजमेंट, स्टोर आपका कैसा नज़र आएगा, ग्रोथ और रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस, स्प्रिंट, पार्टनर नेटवर्क एंड B2B। ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमने वर्किंग करनी है अपनी। तो इसलिए आप सब लोगों को रिकमेंडेड ये है कि अपना अपना अकाउंट बनाने के लिए अभी से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर लें। आपका CNIC, और CNIC इंग्लिश वाला होना चाहिए। और नंबर 2 क्या चीज़ थी? बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो अभी से बनवा लें, ताकि जब तक आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा तब तक आप लोग उसकी स्टेटमेंट यूज़ करने के काबिल हो सके। ठीक है जी। तो ये था हमारा अकाउंट। 3 मंथ की होती है? 3 मंथ्स, लेकिन 2 मंथ्स के भी चला के देख लेंगे वैसे। कभी 2 मंथ की चला के तो नहीं देख लेंगे क्या नहीं बनता निकल है। आती है वैसे? हाँ निकल तो आती, निकल तो 1 दिन की भी आएगी। क्या? हाँ जी चाहिए होगा ना। हाँ जी, ये हमने शुरू में देखा नहीं था ये प्रोसेस। ये देखे ना, दोनों में से जो मर्जी दे दें। वो क्रेडिट कार्ड लिखा होता है ये वाला, यहाँ पे आपने वो देना होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। और वो मूवमेंट क्या थी, आज हमने करना था काम प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड। प्रोडक्ट हंट करने का तरीका क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग पे मूव करने से पहले मैं एक दफ़ा इस मीटिंग को क्लोज़ करने लगा हूँ क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है। तो दोबारा से हम लोग ये स्टॉप करके दोबारा मैं लॉगिन करता हूँ, तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा।